single day I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यश में। और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं पोर्टमैनेटिव वर्ड्स के बारे में। पोर्टमैनेटिव वर्ड्स क्या है, इसका क्या यूज है, कैसे बनते हैं, चलिए देखते हैं। पोर्टमैनेटिव वर्ड्स, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट सम पोर्टमैनेटिव वर्ड्स। जैसे कि पोर्टमैनेटिव ये जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है मिश्र शब्द। क्या होता है? मिश्र शब्द। अब इससे आप गेस कर सकते हैं कि मिश्र शब्द मतलब क्या है। पोर्टमैनेटिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बने होते हैं और इनमें दोनों वर्ड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं और इसका मीनिंग भी होता है। जैसे बढ़ते हैं कुछ पोर्टमैनेटिव वर्ड्स की तरफ, जो आज का हमारा लेसन है। तो सबसे पहले आता है पोर्टमैनेटिव वर्ड इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है। जैसा इसका यहाँ पे इसको देखा जाए हम लोग तो दो वर्ड से जो मिलके बना हुआ है वो वर्ड्स हैं इंटेलिजेंट एंड एक्चुअल। मतलब जो एक्चुअल में इंटेलिजेंट होते हैं, जो जिसका मीनिंग है इंटेलेक्चुअल का कि बौद्धिक, मतलब जो वाकई बहुत समझदार होते हैं, जो बातों को चीज़ों को बहुत डीपली एनालाइज करके समझने की क्षमता रखते हैं, समझते हैं, तो उनको हम इंटेलेक्चुअल पर्सन बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल बना हुआ है इंटेलिजेंट और एक्चुअल वर्ड से। इसका एग्जाम्पल जैसे स्वामी विवेकानंद वाज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, मतलब स्वामी विवेकानंद एक इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, बौद्धिक पर्सन थे, वास्तविक बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं वह थे। ठीक है, तो ये था आपका पहला पोर्टमैनेटिव वर्ड। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन हैं जो चीज़ों को वाकई बहुत डीपली समझते हैं, उनको समझ होती है इस चीज़ की, तो आप उनको बोल सकते हैं दैट ही इज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, मतलब वह एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक, आप अल्फाबेट सुने होंगे, आप न्यूमेरिक सुने होंगे, बट अल्फा न्यूमेरिक किस चीज का कॉम्बिनेशन है? अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक का। कभी कभी आपको किसी साइट पर या फिर मान लिया फेसबुक हो गया या फिर कोई अन्य साइट हो गए, तो वहां पर आपके पास ऑप्शंस होते हैं, वहां पे लिखा हुआ होता है कि आप अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो अल्फाबेट और नंबर से मिलके बने होते हैं उनको कहते हैं हम अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। जैसे मान लिया किसी का पासवर्ड है 127S5M, मान लिया ऐसा पासवर्ड है, तो इसमें नंबर भी है, अल्फाबेट भी है, तो आप बोल सकते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं। तो एग्जांपल इसका जैसे हिज पासवर्ड इज 127S5M, तो मान लिया किसी का पासवर्ड है तो अल्फा न्यूमेरिक में है, तो ऐसे बोला जा सकता है, बताया जा सकता है। नेक्स्ट है बायोनिक। बायोनिक का क्या अर्थ है? बायोनिक दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है बायोलॉजी एंड सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक। जब बायोलॉजिकल बेस पे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग बायोनिक डिवाइसेस। जैसे मान लिया किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसके पास हाथ नहीं है या फिर पैर नहीं है, ठीक है, तो आज के ज़माने में अभी बायोनिक डिवाइसेस आ गए हैं, मतलब आप आर्टिफिशियल आर्म्स या फिर लेग्स लोग यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज ऑफ बायोनिक डिवाइसेस। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो बायोलॉजी से रिलेटेड होते हैं उसे हम बायोनिक डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे बोला जा रहा है बायोनिक का यूज करके यहाँ पर कि बायोनिक डिवाइसेस आर ग्रेट इन्वेंशंस फॉर ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता के लिए बायोनिक डिवाइसेस एक ग्रेट इन्वेंशन है, एक ग्रेट आविष्कार है। और बिल्कुल है, क्योंकि मान लिया किसी का हैंड नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसा आ गया आर्टिफिशियल जिससे आप वो हैंड मूवमेंट्स कर सकता है, कोई चीज़ उठा सकता है उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके, बायोनिक डिवाइस का यूज़ करके, तो उसका लाइफ काफ़ी सिंपल हो सकता है ना। तो ऐसे सिंपल हो भी गया है काफ़ी लोगों का और लोग यूज भी कर रहे हैं इसको, जिनको प्रॉब्लम्स होती है, जो मान लिया हैंडीकैप्ड है, तो इट इज़ अ रियली ग्रेट इन्वेंशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है बायोपिक। अब बायोनिक बायोपिक इसमें डिफरेंस है। बायो यहाँ पर मान लिया है तो बायोलॉजी है, लेकिन यहाँ पे दूसरा चीज़ है। बायोपिक का मीनिंग है बायोग्राफिकल प्लस मोशन पिक्चर। ओके, तो बायोपिक आपने सुना भी होगा कि ये बायोपिक आया है। बायोपिक का तो एक हिसाब से ट्रेंड सा चल गया है हमारे इंडिया में कुछ हाल ही साल में, कुछ ईयर्स में। तो बायोपिक का मीनिंग हुआ बायोग्राफिकल मोशन पिक्चर, मतलब कोई मोशन पिक्चर मतलब आपका मूवी हो गया
और बायोग्राफिकल मतलब किसी के बायोग्राफी के बारे में, किसी का जीवन परिचय जिसमें पूरा रहता है, तो उसके बेस पर बनी हुई कोई मूवी बायोपिक कहलाती है। जैसे दंगल, सुपर 30 एंड MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोग्राफिकल मोशन पिक्चर्स। मतलब दंगल, सुपर 30 और MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, ये सब एग्जाम्पल्स हैं बायोग्राफिकल मोशन पिक्चर के, मतलब बायोपिक के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे आपको भी बहुत ढेर सारे बायोपिक्स के बारे में पता होंगे। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट है ब्लॉग। ब्लॉग के बारे में आप सुने होंगे, जो लोग ऑनलाइन कुछ सर्च किया करते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए सर्च किया कर सकते हैं, तो उन लोग को जरूर मिलता है ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग पर ही जाके, ब्लॉग के साइट्स होते हैं, वहाँ पे जाके वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो ब्लॉग बना है हमारा वेब प्लस लॉग से, वेब प्लस लॉग, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जब ऑनलाइन कोई चीज इंफॉर्मेशन देने का कोई साइट होता है, तो जो कंटेंट होता है जिससे इंफॉर्मेशन लोगों को मिलती है वो भी ऑनलाइन, तो उसको आप बोल सकते हैं वेब लॉग, जिसको हम बोल सकते हैं ब्लॉग। क्या बोल सकते हैं? ब्लॉग। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की तरह ब्लॉग को यूज किया जा रहा है यहाँ पर कि ब्लॉग्स हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट मोर नॉलेज। मतलब ब्लॉग्स, जो वेब लॉग है, वो स्टूडेंट्स की मदद करता है और नॉलेज गैदर करने में, और ज्ञान प्राप्त करने में, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में। बढ़ते हैं नेक्स्ट है व्लॉग। अब ब्लॉग की तरह व्लॉग है, यहाँ पे, वहां पे बी था, यहाँ पर वी है। इसका डिफरेंस ये हुआ, और इसमें दो वर्ड्स यूज हुए हैं, वीडियो प्लस लॉग, या फिर इसको ब्लॉग भी बोल सकते हैं। तो इसका यूज तब किया जाता है, मान लिया कोई पर्सन है, वो किसी सिनेरियो को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, उसमें अपने आप को भी शो कर रहा है, कुछ एक्टिविटी दिखा रहा है, बता रहा है। तो ऐसे कंटेंट्स को, जो कंटेंट होता है जिसमें शो करता है वो अपने बारे में और वीडियो में शो करता है, तो उस वीडियो को आप बोल सकते हैं व्लॉग। ठीक है, मान लिया कोई इवेंट हुआ, उसमें कैप्चर करके बता रहा है कि हेलो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर हैं और इस इवेंट में हम लोग आए हुए हैं। तो ऐसे जो वो वीडियो कैप्चर होते हैं उनको हम लोग बोल सकते हैं व्लॉग। जैसा कि आप लोग अवेयर तो काफी होंगे, अब कोई शायद ऐसा होगा जिसको व्लॉग के बारे में नहीं पता है, तो काफी व्लॉगर्स भी हमारे इंडिया में। इसी तरह एग्जांपल भी इसका यह है कि नाउअडेज देयर आर सो मेनी व्लॉगर्स इन इंडिया। मतलब आजकल इंडिया में बहुत सारे व्लॉगर्स हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट इज बुफेट एरिया। बुफेट एरिया मतलब दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बुफे प्लस कैफेटेरिया। कैफेटेरिया मतलब आप रेस्टोरेंट कह सकते हैं। अब बुफे का क्या अर्थ है? मान लिया ढेर सारे, जहां पर मतलब बुफे लगे होते हैं, लिस्ट लगी होती है, लाइन लगी होती है चीजों की, तो वहां पे बुफे वर्ड यूज किया जाता है। ऐसा रेस्टोरेंट या फिर ऐसा कैफे जहां पर आपको डिशेज, जो भी वहां के डिशेज हैं, आपको बुफे में मिलती हैं। वहां पे लाइन लगे होते हैं, चीजों के रखे होते हैं, और आप खुद जाके उसको निकालते हो, खुद ही अपने प्लेट में सर्व करते हो। तो ऐसे प्लेसेस को आप बोल सकते हैं बुफेट एरिया। इसका एग्जाम्पल, बुफेट एरिया वर्ड का एग्जाम्पल यहाँ पे यूज किया गया है इस वर्ड का। जैसे इंडियंस वेडिंग आर नथिंग शॉर्ट ऑफ बुफेट एरिया। मतलब जो हमारा इंडिया में जो शादियाँ होती हैं वो किसी बुफेट एरिया से कम नहीं है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड इज सिनेप्लेक्स। सिनेप्लेक्स वर्ड दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, सिनेमा प्लस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब कोई प्लेस हो गया, कोई बिल्डिंग होती है जहां पर चीजें, मान लिया बिल्डिंग हो गई, मान लिया बिल्डिंग रहती हैं, लेकिन वहां पे अगर सिनेमा, कोई मूवी थिएटर टाइप का अगर बना हुआ है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को आप बोल सकते हैं सिनेप्लेक्स। ठीक है, आपके अगर आप मेट्रो सिटीज में हैं या फिर थोड़े एडवांस सिटीज में हैं अगर, तो बेसिकली सिटीज में सिनेप्लेक्स होते हैं। तो मान लिया आपके सिटी में जो सिनेप्लेक्स है आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल में। इसी तरह इसका एग्जाम्पल एक है कि I would like to watch my favorite movie in Cineplex। मतलब मैं अपना फेवरेट मूवी सिनेप्लेक्स में देखना चाहूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड इज एजुटेनमेंट। मतलब एजुकेशन प्लस इंटरटेनमेंट। कुछ ऐसे शोज होते हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर बच्चे एजुकेशन लेते हैं लेकिन थोड़ा इंटरटेनमेंट भी साथ में रहता है, क्योंकि कभी कभी इंटरटेनमेंट का होना एक प्लस पॉइंट हो जाता है और चीज़ें अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में बने रहने में काफ़ी हेल्प करता है एंटरटेनमेंट, अगर बीच बीच में है तो। ठीक है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि एजुकेशनल होते हैं लेकिन वहाँ पे एंटरटेनमेंट भी होता है साथ साथ में, तो आप बोल सकते हैं कि वह एजुटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। इसका एग्जांपल जैसे स्टूडेंट्स
फाइंड इट ईजियर टू लर्न फ्रॉम एजुटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स, मतलब स्टूडेंट्स को काफ़ी आसान लगता है सीखना एजुटेनमेंट प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है, इसके काफ़ी एग्जांपल्स है। जैसे यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कुछ कुछ पॉडकास्ट होते हैं, आपको सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी न्यू इंटरेस्टिंग भी लगता है, लेकिन साथ में आपको एजुकेशन भी मिल रहा होता है। ठीक है, तो इंटरटेनमेंट भी आपका हो जाता है और एजुकेशन भी आपको मिल जाता है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को आप बोल सकते हैं एजुटेनमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड इज फ्रीवेयर। फ्रीवेयर मतलब फ्री प्लस सॉफ्टवेयर। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में उपलब्ध होते हैं उन्हें हम बोल सकते हैं फ्रीवेयर। क्या बोल सकते हैं हम? फ्रीवेयर। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो पीसी के लिए भी फ्री होते हैं, आप ऑनलाइन डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, और मोबाइल में तो ढेर सारे हैं, आप अलग अलग साइट से अलग अलग ऐप से इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फ्री सॉफ्टवेयर्स को। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को क्या बोलेंगे आप? नेक्स्ट अब बोलेंगे फ्रीवेयर। अब ऐसे जब भी आपको बोलना होगा कि ये फ्री सॉफ्टवेयर है तो आप बोल सकते हैं ये फ्रीवेयर है। क्या बोलेंगे आप? ये फ्रीवेयर है। इसका एग्जाम्पल जैसे देयर आर सो मैनी फ्रीवेयर्स अवेलेबल ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन बहुत ढेर सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड इज इमोटिकॉन। इमोटिकॉन जिसको आप इमोजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इमोजी किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? इमोटिकॉन किस दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है? इमोशन प्लस आइकॉन। ऐसे आइकन्स जो इमोशन को शो करते हैं। ठीक है, मान लिया कोई सैड है तो उसको शो कर रहा है, कोई हैप्पी है तो उसको शो कर रहा है। तो ऐसे आइकन्स जो इमोशन को शो करते हैं, वो पर्सन के इमोशन को शो करते हैं, तो उन्हें हम इमोटिकॉन बोलते हैं, जिनको आप इमोजीज भी बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे आई यूज दिस इमोटिकॉन द मोस्ट, मतलब मैं ये इमोटिकॉन बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ। और यहाँ पे जो दिस है इसको आप फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आप कौन सा इमोटिकॉन ज़्यादा पसंद करते हैं, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रंच, मतलब ब्रेकफास्ट प्लस लंच। ऐसा मील जिसमें आप ब्रेकफास्ट और लंच एक ही टाइम पे कर रहे होते हैं तो आप बोल सकते हैं ब्रंच। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे टुडे आई टूक ब्रंच एट 11 AM, मतलब मैंने आज 11 बजे सुबह अपना ब्रंच किया, मतलब ब्रेकफास्ट प्लस लंच। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि मान लिया आप ब्रेकफास्ट स्किप कर दिए और लंच कुछ समय बाद ही करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि आपको भूख लगा आप पहले खा लिए, लंच अपना पहले कर लिए, और ब्रेकफास्ट का भी कॉम्बिनेशन वो हो गया कि हाँ चलिए मैं ब्रेकफास्ट भी कर लिया। तो ऐसे टाइम में आप बोल सकते हैं ब्रंच टाइम आपका हो गया वो। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट प्लस लंच इज इक्वल टू ब्रंच। टुडे आई टूक ब्रंच एट 11 AM। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग पोर्टमेनेटिव वर्ड्स जिनका इस्तेमाल आप रेगुलर कर सकते हैं। ऐसे एक और पोर्टमेनेटिव वर्ड्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। कुछ पोर्टमेनेटिव वर्ड्स होते हैं जो स्लैंग टाइप के होते हैं, मतलब वो पीपल द्वारा, लोगों द्वारा खुद जनरेट कर दिए होते हैं। जैसे विरुस्का। ठीक है, अब ये किस दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है? ये है विराट प्लस अनुष्का। तो जब विराट एंड अनुष्का की मैरिज हुई थी, जब उनका शादी हुआ, तो एक विरुष्का नाम का ट्रेंड, इस हैशटैग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह विरुष्का। ठीक है, तो जब दो लोगों के नाम का भी मान लिया कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है तो ऐसे वर्ड के कॉम्बिनेशन को आप बोल सकते हैं पोर्टमेनेटिव वर्ड्स। तो ये भी एक पोर्टमेनेटिव वर्ड्स में आता है। ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आप ऐसे कौन से ढेर सारे पोर्टमेनेटिव वर्ड्स के बारे में आप जानते हैं, कमेंट करके बताइए। और आप देखिए कि आज क्लास में क्या क्या बताया गया, आपको कौन से ऐसे पोर्टमेनेटिव वर्ड्स थे, अभी कैसे लीजिए, नोट्स बना लीजिए और डेली लाइफ में आप यूज करते रहिएगा। बढ़ते हैं स्टार्टिंग से। एंड जैसा कि आज का हमारा टॉपिक था अबाउट सम पोर्टमेनेटिव वर्ड्स, तो उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट,
नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट। तो ये थे कुछ पोर्टमेनेटिव वर्ड्स जो दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बने हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल आप अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, और कुछ कुछ आप मान लिया लोगों द्वारा क्रिएट किए गए हैं, तो ऐसे मान लिया है तो इसको आप बता सकते हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज के क्लास में आपको बताया गया पोर्टमेनेटिव वर्ड्स के बारे में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day